उदयपुर गांव में एक नया शादीशुदा जोड़ा रहता था, जिसका नाम था अर्जुन और सविता। वे दोनों शादी से पहले ही एक दूसरे से बहुत गहरा प्यार करते थे। शादी से पहले कमला देवी, सविता की मां, इस रिश्ते के खिलाफ थी। उन्होंने सविता से कहा कि अर्जुन वो आदमी नहीं है जैसा वो खुद को बताता है। लेकिन सविता अपने फैसले पर डटी रही और उसने जोर दिया कि अर्जुन उसका चुनाव है और उसे उसी से शादी करनी है। मां और बेटी के बीच कई बार बहस हुई। कमला देवी ने कसम खाई कि अगर उसने ये शादी की तो वो उसे अपनी बेटी नहीं मानेगी। लेकिन सविता ने मां की बात अनसुनी कर दी और अर्जुन से शादी कर ली, क्योंकि वो उससे गहरा प्यार करती थी। शादी के बाद उसकी मां बहुत दुखी और गुस्से में थी। उसने सविता को घर से निकाल दिया और परिवार ने भी उसे छोड़ दिया। शादी के कुछ महीने बाद कुछ बहुत बुरा हुआ, जिससे इस जोड़े की आर्थिक हालत बिल्कुल खराब हो गई। उदयपुर गांव में एक बहुत बड़ा तूफान आया। उसने कई घर और दुकानें तोड़ दी। अर्जुन का कारोबार भी उसमें नष्ट हो गया। तूफान ने उसका सारा सामान नष्ट कर दिया। उसके पास बिल्कुल कुछ नहीं बचा। वो गरीब और बहुत दुखी हो गया। खाने को भी मुश्किल से कुछ बचता था और अपने और अपनी पत्नी सविता का खर्च उठाना मुश्किल हो गया। वो टूट चुका था। एक दिन वो बैठा और अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। उसे अपना एक पुराना दोस्त रघु याद आया, जिसने उसे एक दूर शहर के बारे में बताया था, जहां पैसा कमाना और अमीर बनना आसान था। पहले तो अर्जुन ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन जब उसने खुद को असहाय और निराश पाया तो उसने उस शहर जाने का निश्चय किया। एक शाम उसने सविता को बुलाकर कहा, अब इस गांव में मेरे लिए कुछ नहीं बचा। यहां कोई नहीं है जिससे मैं मदद मांग सकूं और हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है। मैं एक दूर शहर जाना चाहता हूं। काम करके हम दोनों के लिए पैसा कमाना चाहता हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मैं वादा करता हूं। सविता ने अपने पति की बातों में तर्क देखा, लेकिन वो खुश नहीं थी कि शादी के शुरुआती दिनों में ही वो और उसका पति अलग होने वाले थे। उस रात वो सो नहीं सकी। वो बिस्तर पर बैठी रोती रही और सोचती रही कि अर्जुन ने क्या कहा। उनके पास मदद लेने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया था। इसलिए उसने अर्जुन के प्रस्ताव को मान लिया। अगले दिन अर्जुन ने अपनी सारी कीमती चीजें ठाकुर प्रताप सिंह को बेच दी। उसने पैसा 2 हिस्सों में बांट दिया। आधा सविता को दिया ताकि वो अपना खर्च चला सके और आधा वो अपने साथ लेकर अज्ञात शहर के लिए चल पड़ा। जाने से पहले उसने सविता से वादा किया कि वो हमेशा उसे चिट्ठियां लिखेगा और अपनी प्रगति की खबर देता रहेगा। अर्जुन उस शहर के लिए निकल गया और 5 दिन में वहां पहुंच गया। उस शहर का नाम था फतेहपुर। उदयपुर के मुकाबले फतेहपुर बहुत विकसित शहर था, जहां ढेरों अवसर थे। ज्यादा समय नहीं बीता कि अर्जुन को एक अमीर औरत सुजाता के यहां मजदूर की नौकरी मिल गई। उसका काम था उसकी गाड़ियों को धोना और उसके महल को साफ करना। सुजाता एक बहुत अमीर व्यापारी धनराज सेठ की इकलौती बेटी थी। अचानक उसके पिता बीमार हुए और थोड़े समय बाद उनका देहांत हो गया। पिता की मौत के बाद उसने उनका कारोबार संभाल लिया और फतेहपुर की सबसे अमीर औरतों में से एक बन गई। जैसे ही अर्जुन को मौका मिला, उसने सविता को लिखा कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। अर्जुन ने उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा और उससे धैर्य रखने की प्रार्थना की। इस बीच उदयपुर गांव में एक व्यापारी, जिसका नाम महेंद्र था, सविता पर नजर रखे हुए था। जैसे ही अर्जुन फतेहपुर के लिए निकला, महेंद्र ने उसकी पत्नी सविता के पीछे पड़ना शुरू कर दिया। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि उसका दिल जीत ले, लेकिन सविता ने जोर देकर कहा कि वो अर्जुन के प्रति वफादार रहेगी। अर्जुन सुजाता के यहां काम करता रहा और दूसरे मजदूरों के मुकाबले वो बहुत अच्छा काम करता था।
वो जोश और मेहनत से काम करता था। सुजाता ने देखा कि अर्जुन बहुत मेहनती है और उसने उसे खाने पर बुलाया। अर्जुन ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उस शाम उसके घर चला गया। जब वो पहुंचा तो वहां तरह तरह के व्यंजन बहुत अच्छे से बनाकर और सजाकर खाने की मेज पर रखे थे, जैसे किसी दावत में। सुजाता ने एक बहुत सुंदर पोशाक पहन रखी थी और सही तरह का श्रृंगार किया था। जब अर्जुन ने उसे देखा तो वो उसकी सुंदरता में खो गया। सुजाता ने उससे कहा, मैंने देखा है कि तुम बाकी मजदूरों की तुलना में बहुत मेहनती हो। मैं प्रभावित हूं। अर्जुन ने उसकी तारीफ पर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। बहुत बहुत मिस सुजाता। मुझे हमेशा सिखाया गया है कि जो भी काम करो, पूरी मेहनत करो। काश मेरे जीवन में तुम्हारे जैसे आदमी होते। तुम जानती हो मैं अविवाहित हूं। मैं अपने पिता का कारोबार संभाल रही हूं। कभी कभी ये बोझ बन जाता है। फतेहपुर के ज्यादातर पुरुष आलसी और धोखेबाज हैं, लेकिन तुम उनसे अलग हो। अर्जुन उसके सीधेपन से हैरान था। उसने तुरंत तय किया कि वो उसकी कमजोरी का फायदा उठाएगा और उसका पति बन जाएगा। वो वहां गया जहां सुजाता बैठी थी और सुजाता की हैरानी के लिए उसने उसे गहराई से चूमा। उसने कहा, मैं हमेशा से आपकी तारीफ करता रहा हूं मिस सुजाता, लेकिन मुझे लगता था कि मैं निचले दर्जे से हूं, इसलिए मैं आपको पाने के लायक नहीं हूं। मैं आपको चूमने के लिए माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि आज आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। सुजाता हैरान थी कि अर्जुन कितना साहसी है। ये एक ऐसा कदम था जिससे उसकी नौकरी जा सकती थी, फिर भी उसने ऐसा किया। सुजाता ने भी उसे चूमा और अपने कमरे में ले गई। उस रात के बाद सुजाता ने तय कर लिया कि वो अर्जुन से शादी करेगी, क्योंकि उसमें वो सब था जो वो एक पुरुष में चाहती थी। लेकिन अर्जुन ने सुजाता से ये सच छुपाया कि वो पहले से शादीशुदा है। उसने अविवाहित होने का नाटक किया। सुजाता से शादी करते ही उसने सविता को लिखना बंद कर दिया। सविता बहुत दुखी हो गई। हर महीने वो इंतजार करती कि शायद उसके पति का पत्र आएगा, लेकिन कुछ नहीं आया। इससे वो बहुत परेशान और उदास हो गई। वो शायद ही कभी मुस्कुराती थी। वो खुद को कमरे में बंद कर रोज रोती थी। धीरे धीरे वो निराशा में डूब गई। क्या पता मेरे पति की मौत हो गई हो? कौन जाने मेरे प्यारे पति के साथ क्या हुआ होगा? सविता लगातार रोती रही। जबकि वो अपने पति के लिए रो रही थी, अर्जुन एक और अमीर औरत सुजाता की बाहों में मजे कर रहा था। उसने अपनी पत्नी सविता को पूरी तरह भुला दिया। 4 साल बाद अर्जुन और सुजाता के 3 सुंदर बच्चे हो गए, रोहित, अजय और पूजा। सुजाता अर्जुन पर इतना भरोसा करने लगी कि उसने अपने पिता का पूरा कारोबार उसके हवाले कर दिया। उधर अर्जुन के गांव में सविता धीरे धीरे बूढ़ी होने लगी। इन सालों में बहुत से पुरुषों ने उससे शादी करने की कोशिश की, लेकिन उसने सबको मना कर दिया, क्योंकि उसका प्यार अर्जुन के लिए सच्चा था। लेकिन 4 साल बाद वो अधीर हो गई। उसने अपनी सहेलियों रेखा, शांति और गीता से बात की। उन्होंने उसे सलाह दी कि वो फतेहपुर शहर जाकर अर्जुन को ढूंढे। सविता ने जाने का मन बना लिया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और उसकी सहेलियां भी मदद नहीं कर सकी। तब वो अमीर व्यापारी महेंद्र के पास गई, जो पिछले 4 सालों से उसे तंग कर रहा था। उसने उससे यात्रा के लिए कुछ पैसे उधार मांगे, लेकिन महेंद्र ने शर्त रखी कि पहले उसे उसके साथ सोना होगा, तभी वो मदद करेगा। सविता ने साफ इनकार कर दिया। जब वो जाने लगी तो महेंद्र ने उसे अपने साथ एक पेय ड्रिंक लेने के लिए मना लिया। सविता मान गई, लेकिन उसे पता नहीं था कि महेंद्र ने उसके गिलास में नींद की गोली मिला दी थी। पेय पीने के बाद उसे नींद आने लगी और अनजाने में उसने महेंद्र के साथ संबंध बना लिए। अगली सुबह जब वो उठी तो उसे बहुत शर्म आई। उसे पछतावा हुआ, लेकिन फिर भी
उसने महेंद्र से पैसे लेने का फैसला किया, क्योंकि अब सब हो चुका था। अगले दिन उसने कपड़े बांधे और अर्जुन की खोज में फतेहपुर शहर चली गई। उसने लगभग एक हफ्ता रास्ते में बिताया। जब वो फतेहपुर पहुंची तो अर्जुन को ढूंढने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि उसके पास उसकी तस्वीर थी और अर्जुन अब मशहूर हो चुका था, क्योंकि उसने एक अमीर और मशहूर व्यापारी की बेटी से शादी की थी। जब वो उस हवेली तक पहुंची जहां वो सुजाता के साथ रहता था, तो उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुद अर्जुन ने खोला। उसे देखकर वो चौंक गया और जल्दी से उसे घर के एक मेहमान कमरे में ले गया। तुम यहां क्या कर रही हो? उसने पूछा। सविता बोली, इसका क्या मतलब है? लगभग 5 साल हो गए। क्या मैंने इतना धैर्य नहीं रखा? लेकिन तुमने वादा किया था कि जैसे ही तुम्हारे पास हम दोनों के लिए पैसे हो जाएंगे, तुम लौट आओगे। सविता हैरान होकर अर्जुन को देखने लगी। उसने सुना था कि वो बहुत अमीर हो चुका है। वो एक अरबती व्यापारी की बेटी से शादी कर चुका था। इसलिए सविता हैरान थी कि अर्जुन कैसे कह सकता है कि उसने अभी तक उनके लिए पर्याप्त पैसे नहीं बचाए। जब वे दोनों बहस कर रहे थे, तभी सुजाता लौटकर आई और पुकारने लगी, अर्जुन प्यारे, कहाँ हो तुम? तुरंत ही अर्जुन ने सुजाता की आवाज सुनी। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और सविता से विनती करने लगा कि उसे बेनकाब न करे। उसने कबूल किया कि उसने सुजाता से सिर्फ उसके पिता धनराज सेठ के पैसे के लिए शादी की थी और अब उनके 3 बच्चे हैं। कृपया बस नौकरानी होने का नाटक करो। मेरी सालों की मेहनत बर्बाद मत होने दो। सविता ने दया से अर्जुन को देखा और उसकी बात मान ली। तब अर्जुन सविता को सुजाता के पास ले गया और कहा, सुजाता, ये हमारी नई नौकरानी होगी। मैंने इसे सड़क पर काम ढूंढते देखा और तुरंत पहचान लिया कि ये मेरे गांव उदयपुर की है। कृपया इसे रख लो और काम दे दो। सुजाता को अर्जुन पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने सविता का स्वागत किया और उसे नौकरी दे दी। सविता ने दर्द से देखा कि सुजाता उसके पति अर्जुन को चूमकर अपने कमरे में ले गई, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकी और चुपचाप सहती रही। आने वाले हफ्तों में सविता अपने पति के घर में नौकरानी बनकर काम करती रही, ऐसे जैसे वो कोई नहीं हो। लेकिन हर रात अर्जुन चुपके से सुजाता के बिस्तर से निकलकर सविता के कमरे में आता और उसके साथ सोता, जबकि सुजाता अपने बिस्तर पर चैन की नींद सोती रहती। ये कई हफ्तों तक चलता रहा, जब तक कि एक दिन सविता खाना बना रही थी और थककर सो गई। जब वो जागी तो पूरा घर धुएं से भर गया था और खाना जल चुका था। सुजाता बहुत गुस्सा हो गई और सविता को थप्पड़ मारते हुए बोली, तू यहां सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरे पति ने मुझे तुझे रखने के लिए कहा। अगर तूने फिर कोई ऐसी मूर्खतापूर्ण गलती की तो मैं तुझे वापस उस गांव भेज दूंगी जहां से तू आई थी। सविता अंदर तक आहत हुई। उसका मन था कि सुजाता से कहे कि अर्जुन असल में उसका है, लेकिन उसे अर्जुन की विनती याद आई और वह चुप रही। वो लगातार मिल रही बेइज्जती और दर्द से तंग आ चुकी थी। इसलिए सविता अपने कमरे में गई और कपड़े बांधने लगी। तभी अर्जुन काम से लौटकर उसके कमरे में आया और उसे पैकिंग करते देख चौंक गया। उसने पूछा, ये क्या कर रही हो? क्या बात है? सविता ने जवाब दिया, अब बहुत हो गया। मैंने तुम और तुम्हारी रखेल सुजाता से बहुत सहा है। अगर सच में तुम मुझसे प्यार करते हो तो सब कुछ छोड़कर मेरे साथ उदयपुर लौट चलो। लेकिन अर्जुन सुजाता और अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता था। शुरुआत में यह सिर्फ उसका एक प्लान था, लेकिन 3 बच्चों के बाद उसके लिए यह असली जिंदगी बन गई थी। सुजाता के साथ उसे सब कुछ मिल सकता था जो वो चाहता था। तो फिर वो सब छोड़कर सविता के साथ उदयपुर क्यों लौटता और नई जिंदगी क्यों शुरू करता? उसने कहा, कृपया मुझे 3 साल और दे दो। बस 3 साल और सह लो, फिर हम वापस उदयपुर चलेंगे। मैं वादा करता हूं। लेकिन उससे पहले कि अर्जुन अपनी बात पूरी करता, सविता भागकर बाथरूम में गई और उल्टी कर दी। उसने मुंह धोया और लौट आई
लेकिन फिर से बाथरूम भागी और उल्टी की। इससे दोनों चिंतित हो गए। अर्जुन उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, ये गर्भवती है। ये गर्भ 3 महीने का है। मैं सलाह दूंगा कि इसे खूब आराम दो, क्योंकि ये इसका पहला बच्चा है। अर्जुन अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये कैसे हो सकता है? सविता 3 महीने की गर्भवती कैसे हो सकती है? वो तो फतेहपुर शहर में 3 महीने से भी कम समय पहले आई है, और मैंने उससे 2 महीने पहले ही संबंध बनाना शुरू किया। सविता को तुरंत समझ आ गया कि उसके बच्चे का पिता महेंद्र है, लेकिन वो चुप रही। गुस्से में अर्जुन ने उससे सवाल किया, ये कैसे हुआ? तुम 3 महीने की गर्भवती कैसे हो सकती हो? घर लौटने पर वो और भी गुस्से में था और सविता को तरह तरह की गालियां देने लगा। तू बहुत एहसान फरामोश और नीच है। मैं यहां तेरे लिए दुख झेल रहा हूं और तू उदयपुर के मर्दों के साथ सो रही थी। ये सुनकर सविता भी आहत हो गई और चिल्लाई, एहसान फरामोश तू है। तूने अपनी पत्नी को 4 साल के लिए छोड़ दिया। शादी के 6 महीने बाद ही तूने मुझे लिखना बंद कर दिया, पैसे भेजना बंद कर दिया। तू खुशी खुशी दूसरी औरत से शादी कर बच्चों का बाप बन गया, जबकि मैं उदयपुर में मुरझाती रही। फिर भी तू मुझे ही नीच और एहसान फरामोश कहता है। अर्जुन को तुरंत अपनी गलतियां समझ में आ गई। उसने जाना कि गलती उसकी ही थी, पर वो बहुत गर्वित था, इसलिए सविता से माफी मांगने को तैयार नहीं था। उसके अहंकार ने उसकी बातें तय कर दी। तो जाओ, तुम अकृतज्ञ औरत, इस घर से निकल जाओ और जहां से आई हो वहां लौट जाओ। अब मैं तुम्हें रुचि नहीं रखता। मेरी जिंदगी अब बेहतर है। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। पर अर्जुन को यह नहीं पता था कि उस दिन सुजाता दफ्तर नहीं गई थी। जब वे दोनों आपस में बहस कर रहे थे, सुजाता दरवाजे के पास खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। उनकी बातों से उसने समझ लिया कि सविता वैसी नहीं है जैसी अर्जुन ने बताया था। उसने जाना कि सविता अर्जुन की असली पत्नी है और हर रात अर्जुन चुपके से उसकी रूम में आकर सविता के साथ सोता था, बिल्कुल उसके नजदीक। इससे सुजाता बहुत दुखी हुई। उसे धोखा और इस्तेमाल होने का एहसास हुआ। तुरंत जब अर्जुन ने दरवाजा खोला, उसने सुजाता को सामने खड़ा देखा और चौंक गया। किसी ने उसकी सच्चाई जान ली थी। वो घुटनों पर गिर गया और सुजाता से माफी मांगने लगा। सुजाता ने उसे धक्का दिया और सविता को गले लगा लिया। उसने कहा, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हें ये सब सहना पड़ा। मैं सच में उस तरीके के लिए माफी चाहती हूं जिससे मैंने तुम्हारे साथ व्यवहार किया। तुम्हें यहां से जाने की जरूरत नहीं। कृपया रुको। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। सविता अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। वो सुजाता को देखकर हैरान थी। सुजाता ने सविता से कहा कि उसे उदयपुर लौटने की जरूरत नहीं है। हमें दोनों को इस स्वार्थी आदमी ने धोखा दिया। दोष तुम्हारा नहीं है। हम दोनों उसे बहुत प्यार करती थी, पर अब मैं समझ चुकी हूं। अब मैं बेहतर जानती हूं। हम महिलाओं को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सुजाता ने अर्जुन को अपने घर से बाहर निकाल दिया और उसने जो कुछ भी अर्जुन को दिया था सब वापस ले लिया। अर्जुन के पास अब सिर्फ कपड़ों का एक डब्बा बचा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि सुजाता उसके साजिश के बारे में जान जाएगी, इसलिए उसने ऐसे दिन के लिए कोई योजना नहीं बनाई थी। फतेहपुर शहर के लोगों को अर्जुन की हरकतों का पता चल गया और कोई भी उसे नौकरी देने को तैयार नहीं था। अंततः अर्जुन उदयपुर वापस चला गया और कुछ भी न लेकर फिर से जिंदगी शुरू की। उसने 5 साल बर्बाद कर दिए बिना किसी कामयाबी के, क्योंकि वो बहुत लालची, अकृतज्ञ और चालाक था। सविता आखिरकार उदयपुर गांव वापस लौटी और अपने माता पिता से माफी मांगी कि उसने उनकी बात नहीं सुनी जब उन्होंने अर्जुन के बारे में चेतावनी दी थी। उसके माता पिता ने उसे माफ कर दिया और फिर से बेटी की तरह स्वीकार कर लिया। उसकी मां ने बताया कि वो अर्जुन के खिलाफ इसलिए थी क्योंकि उसने एक रात अर्जुन को किसी दूसरी औरत के साथ देखा था।
पर उसने सविता को नहीं बताया, क्योंकि सविता अर्जुन से बहुत प्यार करती थी और शायद उसे सच न मानती। महेंद्र को सविता की गर्भावस्था का पता चला। उसने सविता से माफी मांगी, उससे शादी करने का प्रस्ताव दिया और कुछ साल बाद वे शादी कर लिए। कुछ साल बाद सुजाता ने भी किसी ऐसे आदमी से शादी की जिसने सच्चे दिल से उसे चाहा और उसके बच्चों को अपना माना। वहीं महेंद्र और सविता खुशहाल जीवन जीने लगे। अर्जुन दूसरी तरफ अपनी बाकी जिंदगी गरीबी और पछतावे में गुजारता रहा। इस कहानी की नैतिक सीख यह है कि जब भी लोग किसी हमारे फैसले के खिलाफ होते हैं तो हमें क्यों पूछना चाहिए। जब आप किसी से गहराई से प्यार करते हो तो संभव हो तो किसी ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति से उस शख्स की जांच करवा लो और ईमानदारी से फैसले लो, क्योंकि मोह आपको हर कमी दिखने से अंधा कर सकता है। अपनी गलती मानकर माफी मांगना कोई कमजोरी नहीं है, यह आपको ज्यादा मजबूत बनाता है। ईमानदारी एक गुण है। अगर अर्जुन शुरू से ही सुजाता के साथ ईमानदार होता तो शायद उसे ठीक वैसा न मिलता जो उसने चाहा, पर ईमानदारी और साफ साफ बात करने से उसकी जिंदगी अलग हो सकती थी।